हेलो, नमस्कार एवरीवन। स्वागत है आप सभी का शिक्षा पाठ में टीसी के हमारे सेशन में, जहां हम देखते हैं राजस्थान करंट अफेयर्स, जो सुजसी बुलेटिन और न्यूज़पेपर पर आधारित होता है। मुख्य रूप से हम यह सुजसी बुलेटिन और न्यूज़पेपर का डेली सारांश देखते हैं। डेली सुजसी बुलेटिन का सार और डेली न्यूज़पेपर जो हमारे राजस्थान समसामयिक के संबंधित होते हैं, उसका सार हम हमारे इस सेशन में देखते हैं। आज शनिवार 11 जुलाई 2026, आषाढ़ कृष्ण पक्ष द्वादशी संवत 2083। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। आज दिवस विशेष में हम देखेंगे विश्व जनसंख्या दिवस आज मनाया जाता है, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। इस वर्ष की आधिकारिक थीम यूनाइटेड नेशंस द्वारा घोषित है, जिसमें युवाओं की आशाओं और आकांक्षाओं को साकार करना आज और भविष्य के लिए, रियलाइजिंग द होप्स एंड एस्पिरेशंस ऑफ यंग पीपल टुडे फॉर द फ्यूचर। विश्व जनसंख्या दिवस की हिस्ट्री हम देखें तो शुरुआत 1987 में हुई है। 11 जुलाई 1987 को दुनिया की आबादी 5 अरब अर्थात 5 बिलियन पहुंच गई थी। इस ऐतिहासिक आंकड़े ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा, जिसे 5 बिलियन डे कहा गया। आधिकारिक घोषणा 1989 में हुई है। लोगों की इस मुद्दे पर दिलचस्पी को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने 1989 में हर साल 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाने का फैसला किया था। सीमित संसाधन। फिलहाल दुनिया की आबादी 8.3 अरब से ज़्यादा हो चुकी है। इस बढ़ती आबादी के कारण पानी, भोजन, ऊर्जा जैसे प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव बढ़ रहा है। स्वास्थ्य और अधिकार। यह दिन महिलाओं के स्वास्थ्य, सुरक्षित मातृत्व, परिवार नियोजन, फैमिली प्लानिंग के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए बेहद जरूरी है। नेक्स्ट हम देखेंगे हमारे सुजसी बुलेटिन के सार में, ई पैक्स से ऑनलाइन लेन देन व एम पैक्स का गठन। तकनीक और आधुनिकता के समन्वय में राजस्थान ने देश भर में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। ई पैक्स को डिजिटल पैक्स में करने में और डिजिटल लेन देन करने में राजस्थान का देश में पहला स्थान रहा है। कंप्यूटरीकरण। पैक्स के कंप्यूटरीकरण के साथ साथ इन्हें ई पैक्स के रूप में तेजी से विकसित किया जा रहा है। प्रथम चरण के आंकड़े हम देखें तो चिन्हित 6,781 पैक्स में से 5,646 ई पैक्स बनाए जा चुके हैं। ऑनलाइन आवेदन लेन देन। इसके जरिए करीब 10 करोड़ से अधिक का ऑनलाइन लेन देन हुआ है, जो देश के कुल ट्रांजैक्शन का लगभग 1/3 1/3 है। राज्यों में सर्वाधिक डिजिटल लेन देन किया गया, जो पूरे देश का 1/3 है। सहकारी समिति। हर पंचायत समिति स्तर पर सहकारी समिति की महत्वाकांक्षी योजना के तहत अब तक 5,279 नई बहुउद्देशीय सहकारी समितियों का गठन किया जा चुका है। 5,279 नई बहुउद्देशीय सरकारी समितियों का गठन किया जा चुका है। एमपैक्स का गठन। इनमें से करीब 1977 एमपैक्स का गठन कर देश में पहला स्थान प्राप्त किया है। अन्य क्षेत्रों में भी प्रथम प्रदेश अन्न भंडारण क्षमता व ई पैक्स के जरिए ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जैसी योजनाओं में पहले स्थान पर है। अर्थात अन्न भंडारण, ई पैक्स का गठन और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में राजस्थान देश में पहले स्थान पर है। मजबूत हो रहा सहकार का परिवार। सहकारिता समितियों के माध्यम से किसानों, महिलाओं और युवाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं। कुल समितियां। प्रदेश में 42,000 से अधिक सहकारी समितियां कार्यरत है। सदस्य संख्या। इन 42,000 से अधिक सहकारी समितियों में 1,35,00,000 से अधिक सदस्य जुड़े हुए हैं। सहकार सदस्यता अभियान के तहत 8,90,000 नए सदस्य जोड़कर सहकार परिवार को और मजबूत किया गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे भारत टैक्सी। 17,000 वाहन चालक जुड़े। निजी टैक्सी मॉडल के एकाधिकार से आमजन और वाहन चालकों को मुक्ति दिलाने के लिए एक नई पहल शुरू की गई थी, भारत टैक्सी, जिसे जयपुर में शुरू किया गया। प्लेटफॉर्म विकसित किया गया, भारत टैक्सी प्लेटफॉर्म। सहकारिता आधारित इस डिजिटल सेवा मॉडल से अब तक 17,000 कैब और ऑटो व बाइक चालक जुड़ चुके हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रदेश में 240 श्री अन्न आउटलेट स्थापित। वोकल फॉर लोकल मंत्र के साथ सहकारी उत्पादों को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए राष्ट्रीय सहकार मिसाल मेला, संभागीय सहकारी मेलों का आयोजन किया गया। श्री अन्न पहल। प्रधानमंत्री की श्री अन्न के पहल में सहभागिता निभाते हुए प्रदेश में 240 श्री अन्न आउटलेट स्थापित किए गए हैं। 240। इनसे पोषण के साथ साथ स्थानीय उत्पादों को भी बढ़ावा मिल रहा है। पृष्ठभूमि बैकग्राउंड हम इसका देखें तो सहकारिता मंत्रालय की शुरुआत सहकार से समृद्धि की सोच के साथ प्रधानमंत्री जी द्वारा 6 जुलाई 2021 को सहकारिता मंत्रालय की शुरुआत की गई। तो सहकारिता मंत्रालय की शुरुआत 6 जुलाई 2021 को की थी, सहकार से समृद्धि की सोच के साथ, जिसके जरिए देश भर में सहकारिता के क्षेत्र में अभूतपूर्व क्रांति आई है। राजस्थान ने इसमें अग्रणी भूमिका भी निभाई है। नेक्स्ट हम देखेंगे 71 लाख से अधिक किसानों को किसान सम्मान निधि। मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अतिरिक्त मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के जरिए 71 लाख से अधिक किसानों के खातों में कुल 2,726 करोड़ रुपए की राशि जमा करवाई गई है। अर्थात जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है, उसी में मुख्यमंत्री जो राजस्थान सरकार द्वारा कुछ ऐड किया जाता है, 3,000 रुपये ऐड करके 9,000 रुपये टोटल प्रदान किए जाते हैं। तो मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत
71 लाख से अधिक किसानों के खातों में 2,724 करोड़ रुपए की राशि जमा करवाई जा चुकी है। गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना, इस योजना के माध्यम से करीब 60,000 गोपालकों को ऋण से उपलब्ध करवाया गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार सहकार से समृद्धि के मूल मंत्र के साथ आम जन के जीवन में बदलाव ला रही है। घाटे से उभरी डेयरी फायदे का सोबद्दा बनी। राजस्थान डेयरी क्षेत्र में लागू किए गए सहकारिता मॉडल ने ग्रामीण आत्मनिर्भरता और महिला सशक्तिकरण की नई दिशा दी है। सदस्यों में रिकॉर्ड वृद्धि हुई है। राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन (RCDF) और जिला दुग्ध संघों से जुड़े नए सदस्यों की संख्या में 70% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। महिला सशक्तिकरण, कुल लगभग 9,40,000 दुग्ध उत्पादक सदस्यों में से 4,20,000 से अधिक महिलाएं शामिल है, अर्थात टोटल जो सदस्य है 9,40,000 दुग्ध उत्पादक जुड़े हुए हैं RCDF से, जिसमें 4,20,000 से अधिक महिलाएं शामिल है। मुनाफे में डेयरी संघ, डबल इंजन सरकार के प्रयासों से घाटे में चल रही डेयरी संघ अब लाभ कमा रहे हैं। ऐतिहासिक टर्नओवर, पिछले दिनों में दर्ज किया गया 10,000 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड टर्नओवर RCDF व जिला दुग्ध संघों के 47 वर्षों का इतिहास में सर्वाधिक है। राष्ट्रीय और वैश्विक बाजारों तक किसानों की पहुंच बढ़ी। व्यवसायिक गतिविधियां, प्रदेश की लगभग 4,875 पैक्स 3 या उससे अधिक व्यवसायिक गतिविधियां संचालित कर रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में सेवाएं, इनके माध्यम से कॉमन सर्विस सेंटर CSC और प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र, किसान उत्पादक संगठन, जन औषधि केंद्र जैसी महत्वपूर्ण सेवाएं ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंच रही हैं। वैश्विक बाजार से जुड़ाव हुआ है। इसके जरिए किसानों की पहुंच राष्ट्रीय व वैश्विक बाजारों तक सुनिश्चित करने के लिए पैक्स को भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड की सदस्यता दिलाई जा रही है। राजस्थान अव्वल, इस अभियान में राजस्थान 6,753 पैक्स के आंकड़ों के साथ देश में पहले स्थान पर बना हुआ है। नेक्स्ट हम देखेंगे अन्न भंडारण योजना में राजस्थान का पहला स्थान। विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना के तहत ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल कर राजस्थान देश में शीर्ष पर है, जिनमें गोदामों की स्वीकृति व निर्माण। योजना के तहत 2024-25 और 2025-26 में प्रदेश में 200 गोदाम स्वीकृत हुए। अन्न भंडारण के लिए 200 गोदाम स्वीकृत किए गए 2024-25 व 2025-26 में। इसमें से कुल 120 गोदामों का निर्माण पूरा हो चुका है तथा शेष का कार्य जारी है। जो शेष 80 गोदाम बचे हैं उनका कार्य जारी है और 120 का पूरा हो चुका है। वर्ष 2026-27 में 50 गोदामों का निर्माण प्रस्तावित है। भंडारण क्षमता में वृद्धि, 3 साल में राजस्थान भंडारण क्षमता में कुल 1,25,000 मीट्रिक टन की बढ़ोतरी हुई है। राष्ट्रीय स्तर पर पहचान, 6 जुलाई 2026 को दिल्ली के भारत मंडपम में केंद्रीय गृह व सहकारिता मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आयोजित समारोह में राजस्थान के प्रमुखता से छाया रहा, जहाँ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी उपस्थित थे। नए शिलान्यास व लोकार्पण समारोह के दौरान हुए हैं। 500 मीट्रिक टन भंडारण क्षमता वाले 10 नए अन्न भंडार गोदामों का शिलान्यास किया गया था। हमने हमारे सेशन में भी चर्चा की थी। 7 जुलाई वाला हमारा सेशन था, उसमें हमने चर्चा की थी। 6 जुलाई को केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में एक भारत मंडपम दिल्ली में कार्यक्रम का आयोजन हुआ था, जिसमें राजस्थान में विभिन्न शिलान्यास लोकार्पण किए गए थे, जिनमें 500 मीट्रिक टन भंडारण क्षमता वाले 10 नए अन्न भंडारण गोदामों का शिलान्यास किया गया था। इसके साथ ही 50 गोदामों का लोकार्पण भी किया गया था। राज्य भंडारण निगम को 100 गोदामों का हस्तांतरण भी किया गया था। जो 100 गोदाम है उनका हस्तांतरण, जो उनका कार्य है वो राज्य भंडारण निगम को सौंपा गया। नेक्स्ट हम देखेंगे स्वास्थ्य क्षेत्र। सहकारिता मॉडल के तहत प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों के माध्यम से आम जन को सस्ती व गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाएं उपलब्ध करवाई जा रही है। प्रदेश के सभी जिलों में जिला चिकित्सालय, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, एक प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण, सहकार वन। जयपुर के सुमेल गांव में सहकारिता व पर्यावरण संरक्षण के अनूठे संगम के रूप में सहकार वन विकसित किया जा रहा है। जयपुर के सुमेल गांव में मियावाकी तकनीक से 60 एकड़ से अधिक भूमि पर जन सहभागिता के माध्यम से मियावाकी और सामान्य प्रणाली से वृक्षारोपण किया जाएगा। सहकार वन विकसित किया जा रहा है जयपुर के सुमेल गांव में। नेक्स्ट हम देखेंगे ऊर्जा क्षेत्र की प्रमुख योजनाएं। व्यापक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। मुख्य सचिव श्री श्रीनिवास ने शासन सचिवालय में ऊर्जा विभाग में राज्य के तीनों बिजली वितरण निगम जो डिस्कॉम से उनके वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक ली। उनमें हम देखें तो 3 लाख घरों में रूफटॉप सोलर स्थापना, निविदा जारी। यूटिलिटी लैंड एग्रीगेशन ULA मॉडल के तहत 45 सर्किलों के माध्यम लिए निविदा जारी की जा चुकी, जिनके माध्यम से प्रदेश के 3 लाख घरों में 330 मेगावाट क्षमता के रूफटॉप सोलर पैनल स्थापित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री कुसुम योजना में राजस्थान देश में प्रथम। प्रधानमंत्री कुसुम योजना के कंपोनेंट ए व कंपोनेंट सी के तहत राजस्थान 4,705 मेगावाट क्षमता स्थापित करके साथ देश में पहले स्थान पर है। कंपोनेंट ए में राजस्थान देश में फर्स्ट रैंक पर है तथा कंपोनेंट सी में राजस्थान देश भर में थर्ड रैंक पर है। अर्थात कंपोनेंट ए में फर्स्ट रैंक पर और कंपोनेंट सी में थर्ड रैंक पर राजस्थान पूरे देश भर में रहा है। नेक्स्ट हम देखेंगे 172 ग्रिड सब स्टेशनों पर बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम BESS बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम
राज्य के 172 ग्रिड सब स्टेशनों पर बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम BESS की स्थापना की जाएगी। 172 ग्रिड सब स्टेशनों पर इनकी समय सीमा 13 जुलाई तक जारी करने का निर्धारित किए गए हैं। निविदा 13 जुलाई तक जारी कर दी जाएगी। समीक्षा के अन्य महत्वपूर्ण बिंदु में देखें तो बैठक में प्रधानमंत्री कुसुम योजना, सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, यूटिलिटी लेड एग्रीगेशन मॉडल, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर, बिजली क्षेत्रों में सुधार व अतिरिक्त ऋण सीमा तथा डिस्कॉम्स के ऋण का पुनर्गठन सहित विभिन्न योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने जो निर्देश दिए हैं उनके बारे में चर्चा करें तो सभी योजनाओं को निर्धारित समय सीमा पर गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए नियमित मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए हैं। तकनीकी व वित्तीय बोलियों की प्रक्रिया निर्धारित समय सारणी के अनुसार पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। डिस्कॉम वार सर्किल वार प्रगति की नियमित समीक्षा करने को कहा है। नेक्स्ट हम देखेंगे कृषि क्षेत्र आधुनिकीकरण और ऐतिहासिक कदम। जयपुर में कृषि क्षेत्र में आधुनिकीकरण और ऐतिहासिक कदम उठाए गए। जयपुर में राजस्थान कृषि क्षेत्र को आधुनिक, टिकाऊ व भविष्य की चुनौतियों के लिए विकसित करने के लिए शुक्रवार को ऐतिहासिक पहल हुई है, अर्थात 10 जुलाई को ऐतिहासिक पहल हुई है, जिसमें हम देखें तो समझौता ज्ञापन हुआ है, MOU हुए हैं। कृषि विभाग ने, जो राजस्थान कृषि विभाग है, उन्होंने कुल 32 संगठन अर्थात 32 संगठनों के साथ MOU किया है, जिसमें एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग NIAM, 10 अग्रणी एग्रीटेक स्टार्टअप्स और 20 प्रतिष्ठित सिविल सोसाइटी संगठन है, उनके साथ उन्होंने समझौता किया है। कुल 32 संगठनों के साथ समझौता किया है कृषि विभाग ने। एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग, 10 अग्रणी एग्रीटेक स्टार्टअप्स और 20 प्रतिष्ठित सिविल सोसाइटी संगठन है, उनके साथ समझौता किया है। विश्व जनसंख्या दिवस। राजस्थान में जनसांख्यिकी बदलाव और चुनौतियाँ। युवा बनाम बुजुर्ग आबादी। वर्तमान अनुमान के आधार पर हम देखें, क्योंकि वर्तमान में जो जनगणना चल रही है उसके रिजल्ट आने में काफ़ी टाइम है, तो अनुमान के आधार पर हम अभी राजस्थान की बुजुर्ग आबादी और बनाम युवा आबादी को देख रहे हैं, जो पत्रिका द्वारा अनुमान लगाया गया है। राजस्थान में जहां यंगिस्तान युवा आबादी की संख्या 2,25,71,000 है, वहीं वरिष्ठ नागरिकों की संख्या 81,89,89,000 तक पहुंच चुकी है। जापान जैसी आहट। राज्य में बुजुर्गों की आबादी तेजी से बढ़ रही है, बच्चों की संख्या घट रही है। आगामी जनसंख्या 2027 में इसके वास्तविक आंकड़े सामने आएंगे, तब हम इसके वास्तविक आंकड़े देखेंगे। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य संगठन NFHS 6 के प्रमुख आंकड़े हम देखें तो 60 वर्ष से अधिक आयु NFHS जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है, उसमें यह 60 वर्ष से अधिक की आयु 10.5% थी, जो NFHS 6 में बढ़कर 12.1% हो गई है। 5 वर्ष से कम आयु NFHS 5% NFHS 5 के मुकाबले 9% की तुलना में घटकर 8.9% रह गई है NFHS 6 में। 15 वर्ष से कम आयु में हम देखें तो 28.3% से घटकर 27.7% आ गई है। राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग के अनुसार 2036 का अनुमान के आधार पर हम राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग के अनुसार देखेंगे तो वर्ष 2036 तक राज्य की कुल अनुमानित आबादी 9,05,63,000 हो जाएगी, जिसमें 60 वर्ष से ऊपर की बुजुर्गों की संख्या 1,16,11,000, कुल आबादी का 12.8% हो जाएगी। वरिष्ठ नागरिकों के लिए वर्तमान योजनाएं हम देखें तो सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, रोडवेज में रियायती यात्रा तथा सरकारी खर्च पर तीर्थ यात्रा, अस्पतालों में अलग अलग स्तर की सुविधाएं दी गई हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे चंबल जल विवाद। गांधी सागर बांध से छोड़ा गया पानी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की मध्यस्थता और पहल के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने राजस्थान को चंबल नदी के बड़े बांध गांधी सागर बांध से सिंचाई के लिए पानी देने पर सहमत हुई है। जल प्रवाह की मात्रा हम देखें तो प्रारंभिक तौर पर 2,200 क्यूसेक पानी छोड़ना शुरू किया गया, जिसे धीरे धीरे बढ़ाकर 6,000 क्यूसेक किया जाएगा। लाभान्वित क्षेत्र देखें तो कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ जिलों में किसानों को धान व खरीफ की फसल के लिए पर्याप्त पानी मिल सकेगा। शहरी सेवा शिविरों की म्याद 15 दिन बढ़ाने की तैयारी। 12 जून से 15 जुलाई तक सेवा शिविरों का आयोजन किया जा रहा है, ग्रामीण सेवा शिविर तथा शहरी सेवा शिविरों को, जिनमें हम देखें तो राजस्थान की सरकार द्वारा स्वयं शासन जो मंत्री है जाबर सिंह जी खरा के स्तर पर वर्तमान में चल रही शहरी सेवा शिविरों की अवधि को 15 दिन बढ़ाकर 15 जुलाई से आगे 15 दिन बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। पट्टे जारी करने पर रोक। राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश की पालना के तहत निम्नलिखित मामलों में पट्टा जारी करने पर पूरी तरह से रोक लगा दी, जिनमें हम देखें तो कब्जा भूमि नियमन, राजकीय भूमि पर बसी कॉलोनियां जिसमें कब्जा भूमि नियमन नहीं दिया जाएगा, डिनोटिफाइड कच्ची बस्तियां, कृषि भूमि कॉलोनियों के 90A के तहत लेआउट प्लान अनुमोदन, खाचा भूमि निकायों का अधिकार आवंटन, पंजीकृत दस्तावेजों के आधार पर पट्टे जारी करने में शिथिलता आदि में रोक लगा दी है। नेक्स्ट हम देखेंगे कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में बॉक्सर अरुंधति का चयन। आप देख सकते हैं अरुंधति चौधरी को 23 जुलाई से 2 अगस्त तक
ग्लासगो इंग्लैंड स्कॉटलैंड में कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 का आयोजन हो रहा है, जिसमें कोटा की मुक्केबाज अरुंधति चौधरी का चयन भारतीय मुक्केबाजी टीम में हुआ है। वह 70 किलोग्राम भार वर्ग में भारत वर्ग का प्रतिनिधित्व करेगी। नेक्स्ट हम देखेंगे FIH वर्ल्ड पैरा हॉकी अनामिका कंवर का भारतीय टीम में चयन। यह चैंपियनशिप नीदरलैंड एम्स्टेलविन में 20 से 24 अगस्त तक आयोजित होगी। जयपुर की अनामिका कंवर का चयन भारतीय पैरा हॉकी टीम में हुआ है। टीम के मुख्य कोच दलजिंदर सिंह और महिला हॉकी कोच राजबाला चौधरी है। तो हम ध्यान रखेंगे FIH वर्ल्ड पैरा हॉकी चैंपियनशिप में, जिसका आयोजन नीदरलैंड में होगा, अनामिका कंवर का चयन हुआ है जयपुर की। नेक्स्ट हम देखेंगे राजस्थान फुटबॉल यात्रा ढींगसरी में युवाओं की तैयारी। राजस्थान फुटबॉल का सफर लगभग 9 दशकों का है। वर्ष 1934 में राजपूताना फुटबॉल एसोसिएशन का गठन हुआ था। 1934 में ऐतिहासिक जीत। वर्ष 1964 में अजमेर में आयोजित BC रॉय जूनियर वार्सिटी फुटबॉल चैंपियनशिप में राजस्थान विजेता रहा था 1964 में, जिसमें मगन सिंह राजवी, पूर्व भारतीय कप्तान मगन सिंह राजवी स्टार खिलाड़ी थे। बीकानेर का ढींगसरी गांव वर्तमान में फुटबॉल की पौध तैयार करने का प्रमुख केंद्र बना है, जहां मुन्नी भांबू अंडर 16, 18 व 20 में भारतीय वर्ग टीम में शामिल हुई थी, जैसी खिलाड़ी अभ्यास कर रही है। RUFC 2021 में आई लीग में प्रवेश करने वाला राजस्थान का पहला क्लब बना था। नेक्स्ट हम देखेंगे खनन क्षेत्र सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर माइन। राजस्थान की राजधानी जयपुर में इसका निर्माण किया जा रहा है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर माइन का निर्माण जयपुर में किया जा रहा है। यह केंद्र राज्य की खनिज संपदा आधुनिक ज्ञान केंद्र होगा, जहां प्रमुख अप्रधान खनिजों के साथ साथ सिरेमिक्स, रेयर अर्थ एलिमेंट और क्रिटिकल मिनरल्स से जुड़ी शोधपरक व्यावहारिक जानकारियां एक ही स्थान पर उपलब्ध करवाई जाएगी। नेक्स्ट हम देखेंगे चिकित्सा क्षेत्र SMS अस्पताल का नया कीर्तिमान। जयपुर का SMS अस्पताल देश का पहला ऐसा सरकारी अस्पताल बन गया है जिससे बिना छाती की हड्डी काटे 2000 से अधिक मिनिमल इंसेंसिव कार्डियक सर्जरी MICS सफलतापूर्वक की है। जो SMS हॉस्पिटल है वहाँ जो कार्डियक सर्जरी की जाती है, अर्थात हृदय की जो सर्जरी की जाती है, हार्ट सर्जरी, उसमें बिना जो फेफड़ों की, बिना शरीर की छाती की हड्डी काटे छोटा कट लगाकर जो मिनिमल इन्वेंसिव कार्डियक सर्जरी की है, यह कीर्तिमान करने वाला, अर्थात 2000 से ज़्यादा MICS वाली जो सर्जरी करने वाला SMS हॉस्पिटल देश का पहला ऐसा सरकारी हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल बन गया है। तकनीकी विशेषता CTVS विभागाध्यक्ष अनिल शर्मा के अनुसार 2011-12 से शुरू हुई इस तकनीक में मात्र 2 से 3 इंच का छोटा चीरा लगाया जाता है, जिससे मरीज को दर्द कम होता है, रिकवरी तेजी से होती है। राज्य सरकार की कैशलेस योजना के तहत जटिल सर्जरी पूरी तरह से निःशुल्क की जा रही है। म्यूल हंटर अभियान जयपुर पुलिस द्वारा DCP वेस्ट प्रशांत किरण ने इस अभियान के तहत खोरबिसल, करधने, बिदांगयंका थाना क्षेत्रों में फर्जी और म्यूल खातों के जरिए ठगी करने वाले 5 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 2.85 करोड़ रुपए से अधिक ट्रेस किए और मई जून 2026 में 40 लाख रुपए की कीमत के 215 गुमनाम मोबाइल बरामद कर मालिकों को सौंपे। इन प्रयासों में साइबर अपराधों में 16.59% की कमी आई है। तो हम ध्यान में रखेंगे ऑपरेशन म्यूल हंटर का संबंध है जो साइबर ठगी की जाती है और उनके रिकवरी के लिए, उनको गिरफ्तार करने के लिए और उन बैंक जो फर्जी और म्यूल बैंक खाते हैं उनके जरिए ठगी करने वाले गिरोहों को पकड़ने के लिए ऑपरेशन म्यूल हंटर जयपुर पुलिस द्वारा चलाया जा रहा है। अंडर 23 नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप। हरियाणा रोहतक में आयोजित अंडर 23 नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप में राजस्थान के पहलवानों ने ऐतिहासिक प्रदर्शन किया है। कुल पदक राजस्थान ने 1 स्वर्ण पदक, 1 रजत पदक और 2 कांस्य पदक जीतकर कुल 4 पदक अपने नाम किए हैं। अंडर 23 नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप में ऐतिहासिक उपलब्धि देखें तो 113 अंकों के साथ राजस्थान ने पहली बार टीम चैंपियनशिप में देश भर में तीसरा स्थान हासिल किया है। पहली बार राजस्थान ने 113 अंकों के साथ। पदक विजेता में हम देखें तो अश्विनी बिश्नोई 68 kg में स्वर्ण पदक विजेता है। अश्विनी बिश्नोई। सेकंड हम देखें कोमल वर्मा 50 किलोग्राम में रजत पदक विजेता रही हैं। निशा सैनी 57 किलो वर्ग में कांस्य पदक विजेता। माया माली 72 किलोग्राम वर्ग में ब्रॉन्ज मेडल विजेता। कुश्ती संघ का बयान। राजस्थान कुश्ती संघ के अध्यक्ष राजीव दत्ता ने बताया है कि लक्ष्य सिर्फ पदक जीतना नहीं बल्कि प्रदेश में कुश्ती का मजबूत आधार तैयार करना है। आप देख सकते हैं पदक विजेताओं को जो नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप हुई है अंडर 23, उसके चैंपियंस राजस्थान से। धार्मिक सांस्कृतिक भगवान मुनीश्वरनाथ की प्रतिमा। बांसवाड़ा के घाटोली में मंदिर का निर्माण किया जा रहा है मुनीश्वरनाथ जी का, जिसमें भव्य शोभा यात्रा के साथ मुनीश्वरनाथ की प्रतिमा का सुखोदय तीर्थ नरसिंह नसिया जी पहुंची। मूल वेदी पर प्रतिमा 12 जुलाई को स्थापित की जाएगी।
भगवान मुनि सुव्रतनाथ की प्रतिमा 15 फीट ऊंची है। यह कमल सहित ऊंचाई देखें तो 21 फीट टोटल इसकी ऊंचाई हो जाती है। यह 25 टन वजनी श्याम वर्णी काले पाषाण पत्थर से निर्मित प्रतिमा है। यह मंदिर 100 बाई 200 फीट वर्ग क्षेत्रफल में बना है। नेक्स्ट हम देखेंगे विज्ञान व पर्यावरण। फर्न की नई प्रजाति ओफियोग्लोसम चतुर्भुजी का खोज की गई है। भीलवाड़ा के वैज्ञानिक हैं BL यादव। भीलवाड़ा के वैज्ञानिक BL यादव पूर्व विभागाध्यक्ष माणिक्यलाल वर्मा राजकीय महाविद्यालय की 14 साल की शोध रही है। उनकी 14 साल से रिसर्च कर रहे हैं। मेनाल क्षेत्र से फर्न की एक नई प्रजाति की खोज की है। फर्न पौधे की एक नई प्रजाति की खोज उन्होंने की है जिसका नाम है ओफियोग्लोसम चतुर्भुजी। नामकरण इस प्रजाति का नाम बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह के विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति चतुर्भुज गोयन्ना के नाम सम्मान में ओफियोग्लोसम चतुर्भुजी रखा है। जो बीकानेर महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति रहे चतुर्भुज गोयन्ना, उनके सम्मान में ओफियोग्लोसम चतुर्भुजी इसका नाम रखा है। भीलवाड़ा के BL यादव, उन्होंने 14 साल की रिसर्च के बाद इसकी खोज की है। यह पौधा मिट्टी के कटाव को रोकने व उसकी उर्वरता को बनाए रखने में सहायक है। भविष्य में इसका उपयोग घाव, सूजन, त्वचा रोगों के उपचार के लिए औषधि अनुसंधान में किया जा सकता है। इस खोज के बाद राजस्थान में इस वंश के पौधों की संख्या बढ़कर 11 हो गई, जिसमें केवल 8 मेनाल क्षेत्र में मिलते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे सड़क सुरक्षा। राजस्थान सड़क हादसों की रिपोर्ट। विधानसभा में सड़क सुरक्षा को लेकर चिंताजनक आंकड़े पेश किए गए हैं, जिनमें हम देखें तो 5 साल का भयावह आंकड़ा। पिछले 5 वर्षों में राजस्थान सड़क हादसों में 56,768 लोगों की मौत हो चुकी है। 5 साल में इस अवधि में सड़क हादसों में 20% और हादसों में जान गंवाने वालों की संख्या में 14% की वृद्धि हुई है। 20% सड़क हादसे की संख्या बढ़ी है और 14% सड़क हादसों में जान गंवाने वालों की संख्या बढ़ी है। वर्ष 2025 की चालान की स्थिति हम देखें तो पुलिस ने यातायात नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई करते हुए 21.42 लाख से अधिक चालान किए, जिनमें अकेले 12.6 लाख चालान तेज रफ्तार के कारण हुए थे। वर्ष 2025 में प्रमुख चालान श्रेणियां तेज गति में हम देखें तो 12,06,828 चालान हुए हैं। 2025 के हम आंकड़े देख रहे हैं। बिना हेलमेट में चालान 5,23,874, बिना सीट बेल्ट के 1,96,289, ओवरलोड वाहन में 1,45,839, नशे में चलाने पर 69,602 चालान हुए हैं। 2025 में जयपुर की स्थिति देखकर जयपुर में पिछले 5 वर्षों में सड़क हादसों में 3,946 लोगों की मौत हुई, जिनमें सबसे कम मौत जयपुर उत्तर 301 दर्ज की गई है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे 100 आइकन्स ऑफ राजस्थान पहल। 100 आइकन ऑफ राजस्थान। उद्योग व वाणिज्य विभाग द्वारा राज्य के आर्थिक, औद्योगिक व सामाजिक विकास में योगदान देने वाले व्यक्तियों की पहचान देने के लिए इसे शुरू किया गया है। चयन का मापदंड देखें तो कुल 100 विशिष्ट व्यक्तियों में से 55 वर्ष से कम आयु की 55 महिलाएं और 45 वर्ष से कम आयु के 45 पुरुष चुने जाएंगे। आवेदन की अवधि देखें तो इच्छुक व्यक्ति 10 जुलाई से 15 अगस्त 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। चयनितों को द 100 आइकन्स कंपेंडियम में शामिल किया जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे भारत टैक्सी प्लेटफॉर्म व सहकारी, इसके बारे में हमने चर्चा कर ली। 17,000 से अधिक कैब ड्राइवर और ऑटो चालक, बाइक चालक इससे जुड़ चुके हैं। अन्न भंडारण योजना। शासन सचिव डॉक्टर शमित शर्मा के अनुसार विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना के तहत राज्य में 200 गोदामों की स्वीकृति के बाद 120 गोदामों का निर्माण पूरा हो चुका है और सभी कार्य प्रगति पर है। 3 साल में भंडारण क्षमता में 1.25 लाख मीट्रिक टन की बढ़ोतरी होगी। सहकारी समितियों में देखें तो प्रदेश में 42,000 से अधिक सहकारी समितियां, जिनमें 1,35,00,000 से अधिक सदस्य जुड़े हुए हैं। इसके बारे में हमने पहले भी चर्चा कर ली है हमारे सुजस के सारांश में। बिजली व सौर ऊर्जा क्षेत्र में देखें तो बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। राज्य के 172 ग्रिड सब स्टेशनों पर बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम स्थापित किए जाएंगे, जिसकी निविदा जारी करने की अंतिम तिथि 13 जुलाई तय की गई है। मुख्य सचिव के निर्देश। मुख्यमंत्री व मुख्य सचिव के श्रीनिवास ने महंगे कर्ज को सस्ते कर्ज रोल ओवर में बदलकर डिस्कॉम्स का ब्याज बोझ कम करने के निर्देश दिए हैं। पीएम कुसुम योजना के तहत कंपोनेंट ए व सी के तहत 4,705 मेगावाट स्थापित करने के साथ राजस्थान देश में पहले स्थान पर है। कंपोनेंट ए व सी दोनों को मिलाकर वे अलग अलग हम देखें तो कंपोनेंट ए के तहत राजस्थान की फर्स्ट रैंक रही है, व कंपोनेंट सी में राजस्थान की 3rd रैंक रही है। इसके अलावा 3 लाख घरों में 330 मेगावाट क्षमता के रूफटॉप सोलर संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। 3 लाख घरों में 330 मेगावाट के। कृषि क्षेत्र में 32 MOU हुए हैं। हमने हमारे सेशन में इसके बारे में चर्चा की थी। कृषि व उद्यानिकी विभाग की प्रमुख शासन सचिव मंजू पाल राजपाल की अध्यक्षता में कृषि विभाग ने 32 संस्थाओं के साथ MOU किया है, जिनमें नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग
सहित 10 अग्रणी एग्रीटेक स्टार्टअप व 20 प्रतिष्ठित सिविल सोसाइटी संगठनों के साथ उन्होंने एमओयू किए हैं। इसके साथ ही प्रदेश में प्राकृतिक व जैविक खेती, जलवायु अनुकूल कृषि, जल संरक्षण, महिला किसान सशक्तिकरण जैसे कार्य किए जाएंगे। वेटलैंड आर्द्र भूमि संरक्षण के निर्देश दिए हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय ने के न्यायाधीश पुष्पेंद्र भाटी व रेखा बोराना के निर्देशों की पालना में मुख्य सचिव श्री श्रीनिवास ने सभी जिला कलेक्टरों को पत्र जारी कर वेटलैंड आर्द्र भूमि के संरक्षण के निर्देश दिए हैं, जिनमें कलेक्टरों को अपने जिलों की वेटलैंड से संबंधित विस्तृत स्थिति प्रतिवेदन स्टेटस रिपोर्ट राज्य आर्द्र भूमि प्राधिकरण को भेजने के निर्देश दिए हैं ताकि इसका संरक्षण व सतत प्रबंधन किया जा सके। नेक्स्ट हम देखेंगे खनन क्षेत्र, राजस्थान लघु खनिज रियायत द्वितीय संशोधन नियम 2026। राजस्थान सरकार ने खनन व्यवस्था को पारदर्शी व पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए 3 नए नियम लागू किए हैं। नए नियम जिनमें 3 स्टार रेटिंग अनिवार्य, प्रत्येक खनन पट्टाधारी को 3 वर्ष के भीतर न्यूनतम 3 स्टार रेटिंग प्राप्त करना अनिवार्य है। उसे हर वर्ष बनाए रखना अनिवार्य होगा। ऐसा न करने पर खान संचालन का निलंबन किया जाता है कर दिया जाएगा। स्वमूल्यांकन की रिपोर्ट में देरी पर जुर्माना, निर्धारित समय सीमा पर रिपोर्ट जमा नहीं कराने पर 500 रुपये प्रति माह, अधिकतम 5,000 रुपये तक जुर्माना लगाया जा सकेगा। गैप एरिया का आवंटन 2 या अधिक खनन पट्टों या वन सीमा के बीच किसी न्यूनतम क्षेत्रफल कम भूमि गैप एरिया का आवंटन ई नीलामी से होगा। इसकी आरक्षित राशि वार्षिक डेढ़ रेंट 25 गुना तय की गई है। नेक्स्ट हम देखेंगे सरकारी और सार्वजनिक आयोजनों में एकरूपता लाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक अनिवार्य प्रोटोकॉल जारी किया है। यदि किसी कार्यक्रम में राष्ट्रीय गीत व राष्ट्रगान प्रस्तुत किए जाने हैं तो हमेशा राष्ट्रगीत पहले होगा और राष्ट्रगान बाद में होगा। अर्थात जो राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान का प्रोटोकॉल का नियम लागू किया है, जिसमें हम देखें तो केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अनिवार्य प्रोटोकॉल जारी किया है, जिसमें यदि किसी कार्यक्रम में राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान दोनों ही होते हैं तो सबसे पहले राष्ट्रगीत गाया जाएगा, फिर राष्ट्रगान बाद में होगा। जिन राज्यों में इनके साथ राज्य गीत भी गाया जाता है वहाँ यही क्रम लागू होगा, अर्थात पहले राज्य गीत, फिर राष्ट्रगीत, फिर राष्ट्रगान गाया जाएगा। अलग अलग राज्यों व संस्थानों में प्रस्तुतिकरण को लेकर कई विवाद की स्थिति सामने आई थी। इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अनिवार्य प्रोटोकॉल जारी किया है। सामाजिक सूचकांक, राज्य में जन्म व लिंगानुपात में ऐतिहासिक सुधार। सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम सीआरएस की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान ने बेटियों के जन्म के मामले में बेहतर प्रगति दर्ज की है। 3 साल का ट्रेंड, प्रति 1000 बालकों पर बालिकाएं देखें तो 2021 में 905 बालिकाएं थी 1000 बालकों पर, 2022 में 933, 2023 में 945 व 2024 में 953। 3 साल में 905 से बढ़कर 953 पहुंचा है। राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो 2024 में देश में सर्वाधिक जन्म लिंगानुपात अरुणाचल प्रदेश का रहा है। अरुणाचल प्रदेश में 1000 बालक पर 1050 बालिकाएं हैं। इसके बाद क्रमशः मेघालय में 974, मिजोरम 972 है, केरल में 970, छत्तीसगढ़ 962 व उत्तर प्रदेश 954 का स्थान रहा है। नेक्स्ट हम देखेंगे राजस्थान विधानसभा अमृत महोत्सव का भव्य आयोजन। राजस्थान विधानसभा के 75वें स्थापना वर्ष के उपलक्ष्य में 15 तारीख को अमृत महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। सदन के इतिहास में पहली बार 695 पूर्व और वर्तमान विधायक जुटेंगे। टोटल 695 पूर्व वर्तमान विधायक जुटेंगे। वर्तमान विधायक हम देखें तो राजस्थान में 200 वर्तमान विधायक हैं और 495 पूर्व विधायक आमंत्रित हैं। 200 की पद संख्या है अभी वर्तमान में, 200 ही भरी हुई है और 495 पूर्व विधायक है, तो हम टोटल मिला के देखो 695 विधायक आमंत्रित किए गए हैं। अमृत महोत्सव के अंतर्गत उद्घाटन सत्र के मुख्य अतिथि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, समापन सत्र में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन व हरिभाऊ कृष्णराव वांगड़े शामिल होंगे। राज्यपाल जो राजस्थान के हैं विशेष सम्मान 6 बार या उससे अधिक बार चुनाव जीतने वाले नेताओं का अभिनंदन किया जाएगा। उसमें सुमित्रा सिंह 9 बार चुनाव जीते हैं, उन्हें सम्मानित किया जाएगा। कालीचरण सराफ 8 बार जीते, उन्हें सम्मानित किया जाएगा। गुलाब चंद कटारिया 8 बार जीते, उन्हें सम्मानित किया जाएगा। प्रद्युम्न सिंह 8 बार, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 6 बार, वसुंधरा राजे 6 बार सहित 14 दिग्गजों को विशेष सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। 100 वर्षीय पूर्व विधायक भरतपुर के एकमात्र 100 वर्षीय जीवित पूर्व विधायक पंडित रामकिशन को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया है, जो भरतपुर के हैं। 100 वर्ष की उनकी उम्र हो चुकी है। 23 ऐतिहासिक कानूनों पर मंथन। पिछले 75 वर्ष में पारित 23 ऐतिहासिक कानूनों पर विशेष चर्चा होगी, जिसमें राजस्थान भूमि सुधार अधिनियम 1952, लोकायुक्त अधिनियम 1973, सूचना का अधिकार अधिनियम 2001 व गिग कर्मकार अधिनियम 2023 पर चर्चा की जाएगी। विकास परियोजना, रामजल सेतु व 4 लेन का शिलान्यास। रामजल सेतु प्रोजेक्ट पूर्वी राजस्थान के समग्र व सामाजिक आर्थिक विकास के लिए 24,000 करोड़ रुपए के कार्य जारी किए गए। मुख्यमंत्री विजयलाल शर्मा ने गुणवत्ता व समय सीमा को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। नसीराबाद देवली 4 लेन प्रोजेक्ट, मुख्यमंत्री ने केकड़ी में इसके
पहले चरण देवली केकड़ी 4 लेन का शिलान्यास किया, जिसकी लागत करीब 575 करोड़ रुपए है। इस परियोजना के कुल 3 चरणों में पूरा किया जाएगा। इसके साथ ही केकड़ी में 800 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों का शिलान्यास व 69 करोड़ के कार्यों का लोकार्पण किया जाएगा। आज मुख्यमंत्री जी केकड़ी के दौरे पर हैं। सहकारिता मॉडल, अन्न भंडारण व डिजिटल लेन देन। अन्न भंडारण व ई-पैक्स डिजिटल लेन देन में राजस्थान देश के राज्यों को पीछे छोड़कर पहले स्थान पर रहा है। गोदाम निर्माण 200 गोदाम मंजूर हुए, जिनमें 120 पूर्ण हो गए हैं और 80 का निर्माण कार्य चल रहा है। 50 और गोदाम प्रस्तावित है, जिससे राज्य की भंडारण क्षमता में 1.25 लाख मीट्रिक टन की बढ़ोतरी होगी। ई-पैक्स से ऑनलाइन लेन देन में 5,646 पैक्स बनाए जा चुके हैं, जिसके माध्यम से 10 करोड़ से अधिक ऑनलाइन लेन देन हुए, जो देश के कुल ट्रांजैक्शन का लगभग 1/3 है। सहकार परिवार का दायरा 42,000 से अधिक सहकारी समितियां सक्रिय, जिनमें 1.35 करोड़ से अधिक सदस्य जुड़े हैं। हाल ही में सदस्यता अभियान के तहत 8.90 लाख सदस्य सहकारी समितियों से जुड़े हुए हैं। आज का सेशन हमारा यही समाप्त होता है। अगर आपको सेशन पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको सेशन पसंद आए तो प्लीज़ अपने दोस्तों को और अपने जो फ्रेंड्स है, साथी है जो राजस्थान कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।